तो सभी को नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपका 6 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, उसके कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे ही जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। ये एनालिसिस वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी अगर आपका एग्जाम बचा हुआ है तो, ठीक है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, बी राघवन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये पूछा गया था, याद रखेंगे। मृदंगम से संबंधित है आपके बी राघवन का, याद में रखेंगे, ठीक है। अगला आपका, चीन में सबसे अधिक धर्म कौन सा है, ऐसे पूछा गया तो बौद्ध धर्म सबसे अधिक है ना। वहाँ अधिकतर तो बहुत सारे लोग गैर धर्म वाले हैं, लेकिन अगर धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म सबसे अधिक प्रचलन में है, याद में रखेंगे, ठीक है। अगला आपका, कौन सी पंचवर्षीय योजना माहौल जो कि महाल नोबिस पर आधारित है, पूछा गया है, तो याद में रखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि है महाल नोबिस पर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका, रंग राजन समिति खालिस्तान से संबंध ऐसे करके, तो याद रखेंगे ये जो गरीबी जो दर है ना, इससे इसका संबंधी अध्ययन करती है ये। इसका गठन विनिवेश के लिए किया गया था। रंग राजन समिति ने व्यय आधारित गरीबी दर से परे जाकर, ये देखिए यहाँ पर बताया गया है ना, बहुआयामी दृष्टिकोण की संभावना, ये सब चीज़ है। और योजना आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन 22 रुपये की गरीबी रेखा सुझाने पर राष्ट्रीय आक्रोश की पृष्ठभूमि में समिति का गठन किया गया था, याद में रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, चाप चार कूट त्योहार भारत में किस राज्य में मनाया जाता है, ये पूछा गया था, याद रखेंगे मिजोरम जो कि राज्य है उसमें मनाया जाता है आपका चाप चार कूट त्यौहार। और यह त्यौहार मार्च के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार वसंत ऋतु में मनाया जाता है। यह मिजोरम का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, कौन सा, चाप चार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद, ये आपका इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए पूरा देख लेना इसको। देखिए भाग 3 में जो कि है ना, मौलिक अधिकार भाग 3 में संविधान के और 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत इसकी बात कही गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है आपके, है ना। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है ना। आज़ादी का अधिकार 19 अनुच्छेद से 19-22 तक है ना। और शोषण के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। और धार्मिक आज़ादी का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। वहीं पे संस्कृति और शैक्षिक अधिकार जो कि है 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो ये चीज़ें आप याद में रखेंगे, इस चीज़ों को, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगला आपका, मौसम संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में होती, तो आपके क्षोभ मंडल में होती है। और क्षोभ मंडल जो कि मौसम संबंधी परिवर्तन के लिए जाना जाता है, इसको परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं, संवहन मंडल भी बोलते हैं। और वायुमंडल में 5 परत होती है, जिसमें से ये आपका सबसे निचला परत होता है आपका क्षोभ मंडल, ठीक है। और क्षोभ मंडल में ही देखिए बादल, तूफान, वर्षा, हवा, तापमान जैसी घटनाएं होती है, ठीक है, तो याद में रखेंगे। ऐसा पूछ सकता है कि कौन से मंडल में हवाई जहाज उड़ा जाता है करके, तो याद में रखेंगे वो होगा आपका समताप मंडल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं या फिर कौन होते हैं करके, याद में रखेंगे प्रधानमंत्री जो कि होते हैं, है ना। यहाँ पर पीएम जो कि प्राइम मिनिस्टर जो कि होते हैं वो आते हैं आपके योजना आयोग के पदेन सब अध्यक्ष, ठीक है। अगला आपका, रोजर बिन्नी किस देश के खिलाड़ी थे, तो सिंपल सी बात है, भारत के खिलाड़ी थे ये। और वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 86वें अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला आपका, गरीब कल्याण योजना की अवधि कब तक है करके, तो याद में रखेंगे कोविड-19 के दौरान ये शुरू हुआ था। और ये जो कि है वो आपके 2029 तक जारी रहेगा, आप याद में रखेंगे, ठीक है। अगर आपका, रानी मचाया किस लोक नृत्य से संबंधित है, याद में रखेंगे उमट से संबंधित है आपकी रानी मचाया जो कि है। उमट कोरवा संस्कृति का अहम हिस्सा है। रानी मचाया ने उमट लोक नृत्य को संरक्षित किया और उन्हें इस लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ये भी आप याद में रखेंगे, ठीक है। अगला है आपका, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है, पूछा गया है, याद में रखेंगे ऋग्वेद में एक बार ही क्या है, गंगा नदी का क्या कीजिए उल्लेख किया गया है। और यमुना नदी की बात करेंगे तो 3 बार प्रयोग किया गया है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। ऋग्वेद में राजा का पद वंशानुगत होता है, ठीक है, याद में रखेंगे। क्वेश्चन है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, पूछा गया था, याद में रखेंगे अप्रैल 1951 से ये 1956 तक क्या चला था ये, ठीक है। तो अगर शुरुआत की बात करेंगे तो याद में रखेंगे 1951 को हुई थी और 1956 तक ये चला था। दूसरी पंचवर्षीय योजना बात करेंगे तो अप्रैल 1956 से 1961 तक, ठीक है। तो याद रखेंगे पहली जो शुरुआत हुई थी वो 1951 में हुई थी और जो दूसरी शुरुआत हुई थी वो 1956 में हुई थी, ठीक है। अगला आपका, अटॉर्नी जनरल किसको सलाह देता है ये, है ना। तो याद रखेंगे भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है जो कि है ना, वह सरकार के सरकारी वकीलों का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। अटॉर्नी जनरल को भारत का महान्यायवादी भी कहा जाता है, ठीक है। इसका हिंदी नाम है और उसका इंग्लिश नाम है, ठीक है। चलो
एक क्वेश्चन पूछा गया था कब पद्मश्री 2024 में किसे दिया गया था ऐसे करके, तो आपके ऑप्शन में खलील अहमद था शायद तक, तो उसको देख लेना। इसके अलावा हरविंदर सिंह को तीरंदाज के क्षेत्र में दिया था, है ना। IM विजयन को भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान को मिला था यहाँ पर, है ना। सत्यपाल सिंह को मिला था, रघुवर चौधरी को मिला था, है ना। जोडी क्रूज को मिला था, गुलाम नबी डार को मिला था, है ना। चितरंजन देव वर्मा को मिला था, और चारटोल चोपिन को मिला था योग के क्षेत्र में। तो ये सभी मैंने आपको बता दिए हैं जो पद्मश्री 2024 में मिले हैं। इनमें से एक पूछे जाने के चांस होते हैं, इसलिए आपको देख लेना है एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर भारत के राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। तो उत्तर भारत की बात करेंगे तो उत्तराखंड की साक्षरता दर सबसे अधिक है। साल 2020 में उत्तराखंड की साक्षरता दर 87.6% थी। वहीं भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल में है ना। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर उत्तर भारत में बोलेगा तो उत्तराखंड बोलेंगे, और भारत में बोलेगा तो सीधा केरल पे जाएंगे, ठीक है। साल 2024 में केरल की साक्षरता दर 96.2% रही थी, ठीक है। अगला है आपका, हरित क्रांति किस प्रकार की कृषि पर बल देती है पूछा गया, याद में रखेंगे। हरित क्रांति जो कि है कृषि उत्पादों तथा कृषि से संबंधित औजारों, कीटनाशी दवाइयों, है ना, उत्खाद, उन्नत किस्म का बीज आदि को विकसित करने की प्रणाली को हरित क्रांति कहते हैं, जो कृषि से संबंधित है, जिसमें अन्न, दूध, कपास, फल आदि का उत्पादन अधिक से अधिक हो सके, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है करके, है ना। तो साक्षरता दर की बात करेंगे तो भारत की साक्षरता दर 74.04% थी, है ना। और साल 2011 की जनगणना में जो कि पुरुषों की साक्षरता दर कितना थी, 82.14% थी, और वहीं पे महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें तो 65.46% थी, ठीक है। तो इतना आप याद में रखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपके जो जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है वो 100% पूछे जा रहे हैं, इसलिए उसको आप उस टॉपिक को आप जितना जल्दी हो सके उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला है आपका, किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई थी, तो याद में रखेंगे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुंबई अधिवेशन में, ठीक है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुंबई अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को हुई थी, ठीक है। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। यहाँ पास याद रखेंगे शुरुआत जो कि 8 अगस्त 1942 में हुई थी, ठीक है। तो 1 से 2 क्वेश्चन यहीं पास बन जाते हैं, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है करके, तो याद रखेंगे 91.4 मीटर जो कि होती है आपकी हॉकी के मैदान की लंबाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, टाइम आउट किस खेल से संबंधित है। सबको पता है क्रिकेट से संबंधित होता है, समय समय पर टाइम आउट दिया जाता है, याद में रखेंगे, ठीक है। अगला आपका, 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर में बड़ा अंतर किस राज्य में है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये होगा आपका राजस्थान में। राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा अंतर देखने को मिला था, है ना। अब देखिए यहाँ पर साल 2011 के जनगणना के मुताबिक राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर महिलाओं से काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, आंकड़े भी है आपस कि पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% थी, वहीं पे जो महिलाओं की साक्षरता दर है वो 65.46% रही थी भारत में, ठीक है। अगला आपका, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का क्या नाम है, ये पूछा गया था, तो याद रखेंगे मूरा मौर्य जो कि है चंद्रगुप्त मौर्य की माता है, ठीक है। अगला आपका, द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी करके, याद में रखेंगे झारखंड की जो कि राज्यपाल थी, ठीक है। और 9वीं राज्यपाल थी, ये भी आप याद में रखेंगे, ठीक है। अगला आपका, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो याद रखेंगे संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान हॉल में हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा के गठन की घोषणा 6 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। ये था आपका, किस शास्त्रीय नृत्य में केवल एक व्यक्ति नृत्य करता है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम, ये दोनों में जिसमें है एकल नृत्य है, ये एकल शास्त्रीय नृत्य है, और ये किससे संबंधित है, तो केरल से संबंधित है, ये भी याद रखेंगे। मोहिनीअट्टम जो कि है, और भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से संबंध है, ये आप याद में रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, वायनाड से इस्तीफा किसने दिया, तो याद में रखेंगे राहुल गांधी ने दिया था वायनाड के लोकसभा से इस्तीफा, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका, स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है, ये पूछा गया था, याद में रखेंगे क्रिकेट से संबंध है आपका स्मृति मंधाना का, और ये क्या है, भारतीय महिला क्रिकेट की क्या है, क्रिकेट टीम की कप्तान है, ठीक है। अगला आपका, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, सिंपल सा आंसर है धर्मेंद्र प्रधान जो कि है भारत के शिक्षा मंत्री हैं,
याद में रखेंगे, है ना। और चीज़ क्या है कि आप जितने भी मंत्री हैं भारत के सबको याद रखेंगे, रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, है ना, उद्योग मंत्री, गृह मंत्री, ये सभी को आप याद में रखेंगे, आपका आराम से निकलेगा, ठीक है। एक है आपका नंदी पुरस्कार कौन सा राज्य द्वारा दिया जाता है, पूछा गया था, याद में रखेंगे कौन दिया जाता है, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नंदी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। यह पुरस्कार तेलुगु सिनेमा, रंगमंच और टेलीविजन में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे नंदी पुरस्कार जो कि है आंध्र प्रदेश में दिया जाता है, ठीक है। अगला है आपका विश्व एथलीट में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय जो कि था वो आपका कौन है, आपका नीरज चोपड़ा, जो कि 21 जुलाई 2022 को, है ना, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको, है ना, मार्च 2022 में। अगला है आपका रोहिंग्या मुस्लिम किस देश से भारत आते हैं या फिर आए थे, ऐसे करके याद रखेंगे म्यांमार के पश्चिम राखिन राज्य से म्यांमार के पश्चिमी क्षेत्र से जो कि है क्या करते हैं, भारत आते हैं। और रोहिंग्या एक राज्य विहीन जाति समूह है, ठीक है। रोहिंग्या एक राज्य विहीन जाति समूह है, आप याद में रखेंगे। एक आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य में है, तो याद रखेंगे, या फिर थी पूछा गया तो याद में रखेंगे मेघालय में है, ठीक है, जो कि मेघालय में 27.82% बढ़ी थी, ठीक है। वही नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी, याद में रखेंगे। सबसे अधिक बोलेगा तो मेघालय याद रखेंगे, सबसे कम बोलेगा तो नागालैंड याद में रखेंगे, ठीक है। नागालैंड में जनसंख्या की वृद्धि दर -0.5% थी, याद में रखेंगे, ठीक है। अगला आपका तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, पूछा गया था, याद रखेंगे M.K. स्टालिन जो कि है तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। एक आपका म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है, तो याद में रखेंगे म्यांमार की आधिकारिक भाषा आपकी बर्मी भाषा है, ठीक है। चलिए अगला आपका कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम से घेरता है ना, यहाँ पास घेरता है, तो कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम से घेरता है, तो याद रखेंगे अरब सागर जो कि है भारत को पश्चिम से घेरता है, ठीक है। और वहीं पे हम पूर्व से बात करें तो क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अगला आपका 1968 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो याद रखेंगे वैजयंती माला। बहुत बार पूछा गया, आपके SSC MTS में पूछा गया, आपके SSC CGL में पूछा गया है, SSC GD में भी पूछा जा रहा है, देखिए। तो 1968 में वैजयंती माला को क्या है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वैजयंती माला एक अभिनेत्री, नर्तकी और सांसद थी। उन्हें हिंदी सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार माना जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है करके याद में रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर हम देखेंगे ना, अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे, राष्ट्रीय देखेंगे और हाई स्कूल जूनियर स्कूल का देखेंगे, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई 28 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर होती है। वहीं पे नेशनल बास्केटबॉल जो कि एसोसिएशन है उसके कोर्ट की जो लंबाई है वो 94 फुट और चौड़ाई 50 फुट होती है। वहीं पे हम हाई स्कूल जूनियर स्कूल है ना, इसकी बात करें तो लंबाई 84 फुट और चौड़ाई 50 फुट होती है, ठीक है। तो इतना आप याद में रखेंगे इस बास्केटबॉल कोर्ट के लिए, ठीक है। मैंने अंतर्राष्ट्रीय बताया, आपको नेशनल लेवल पे बताया और आपको यहाँ पास हाई स्कूल के लेवल पे बताया, ठीक है। एक आपका फिट इंडिया आंदोलन का उद्घाटन किसने किया, तो इसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, है ना, 29 अगस्त 2019 को, ठीक है। अगला भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो याद रखेंगे, तो सबको पता है तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। यह भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। भरतनाट्यम को भारत के नाट्य शास्त्र से लिया गया, ये भी आप याद में रखेंगे, है ना। अगला है आपका राज्यपाल की नियुक्ति का अनुच्छेद बताइए, तो याद में रखेंगे अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित बातें कही गई है, ठीक है। अगला है आपका रुद्र दमन, है ना, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है, तो याद में रखेंगे गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। यह शिलालेख पश्चिमी क्षत्रप राजा रुद्र दामन प्रथम ने बनवाया था। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ये भी आप याद में रखेंगे, पूछ लिया जाता है ना, तो याद रखेंगे संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है। था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, ऐसे करके तो याद रखेंगे पहला युद्ध जो कि है 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था और इसने इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, याद में रखेंगे पानीपत के, है ना, प्रथम 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है। एक है आपका कलिंगा नृत्य किस राज्य से संबंधित है करके, तो याद रखेंगे उड़ीसा राज्य से संबंध है आपका कलिंगा नृत्य का। यह समरिक नृत्य है और इसे कलिंग महोत्सव के दौरान किया जाता है, ठीक है।
कलिंग महोत्सव के दौरान कलिंग का नृत्य किया जाता है। यह त्यौहार जनवरी से फरवरी में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास 3 पॉइंट निकल के आया गया है ना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, पूछा गया है, याद में रखेंगे। आंध्र प्रदेश से संबंधित है आपका। यह एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में हुई थी, है ना। इस नृत्य को 17वीं शताब्दी में ब्राह्मण पुरुषों ने विकसित किया था। तो याद रखेंगे कुचिपुड़ी नृत्य जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बढ़ावा दिया गया था। तो याद रखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना में सिंचाई हो गया, ऊर्जा हो गया, कृषि हो गया, सामुदायिक विकास हो गया, परिवहन हो गया, संचार, उद्योग, सामाजिक सेवाएं, भूमिहीन किसानों का पुनर्वास और अन्य क्षेत्र पर बढ़ावा दिया था। तो इनमें से आपकी जो ऑप्शन में कोई भी आएगा तो आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे करके। तो याद में रखेंगे क्लेमेंट एटली जो कि थे भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। और क्लेमेंट एटली जो कि है 1945 से 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, अगला आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने कार्यकाल से पहले समाप्त हो गई। तो वो है आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक, जो कि अपने कार्यकाल से पहले 1 साल से ज़्यादा समय के लिए विलंबित रही। इस योजना का मकसद आर्थिक शक्ति और धन के बढ़ते केंद्रित होने की पुरानी प्रवृत्ति को सुधारना था। ठीक है, तो याद रखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला है आपका सोवना नारायण किस नृत्य से संबंधित है, पूछा गया था, याद में रखेंगे कथक से संबंधित है आपके सोवना नारायण। ठीक है, देख लेना ये क्वेश्चन आपके आने वाले जो शिफ्ट हैं उसमें पूछे जाने के चांस हैं। ठीक है, कांग्रेस सदस्य में किसने वायनाड लोकसभा से इस्तीफा दिया। तो याद में रखेंगे राहुल गांधी ने, है ना, वायनाड लोकसभा से क्या दिया था, इस्तीफा दिया था। ठीक है, आपको यहाँ पर भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है ये पूछा गया है। याद में रखेंगे भाग 3 जो कि है भारतीय नागरिकों और कुछ मामलों में सभी लोगों को दिए गए मौलिक अधिकार से जुड़ा है, जिसके अंतर्गत 12 से 35 में बताया गया है। इसमें मौलिक अधिकार की बात कही गई है आपके भारतीय संविधान के भाग 3 में। और इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी तरह के विकास के लिए ज़रूरी है। तो याद रखेंगे मौलिक अधिकार भाग 3 में है।